आज हमारे बीच में दुष्यंत जी महाराज जी हैं, जो वशिष्ठ धाम अयोध्या के महाराज हैं। मैं आज आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति में सभी के और जगत के कल्याण की कामना, सभी प्राणियों के कल्याण और जगत के कल्याण की कामना की जाती है। फिर भी हमारी इतनी पुरातन संस्कृति होने के बाद भी आज बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं। लोग हर प्रकार के सुखी की कामना करने वाला जो धर्म है, सनातन संस्कृति है, वो दुखी हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों इतनी वैमनस्यता है? क्यों ऊंच नीच की इतनी भावनाएं आ चुकी हैं लोगों के अंदर इस धर्म को लेकर के, जबकि ये सभी धर्मों का मूल है? तो हमें कृपया बताएं, इस विषय पे जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीश जी। और सर्वप्रथम आपको इस बात की मंगल कामना कि भगवान की कृपा पर बनी रहे। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। यही प्रश्न नारद जी ने भगवान से किया था और यही प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से किया था, जो प्रश्न आपने किया है। धन्यवाद। कि महाराज, संसार में इतना कुछ हो रहा है और इतने मूल हम हैं, उसके बाद भी हम दुखी क्यों हैं? तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। नारद जी ने कहा था कि देखो भाई, व्यक्ति जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचता है, तो जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इससे आपके घर का कोई सदस्य बाहर चला गया और रात हो गई, वो लौट के नहीं आया, ठीक? तो अब आपके मन में तमाम प्रकार की विचारधारा आएगी कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी से झगड़ा लड़ाई मारपीट तो नहीं हो गई है, कहीं चोरी वोरी में नहीं फंस गया, कहीं पुलिस के लफड़े में नहीं फंस गया। लेकिन एक बार भी आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि हो सकता है रास्ते में कहीं मंदिर बढ़िया मिला हो, रुक गया हो बालक, या कहीं कथा शुरू हो रही हो, वहाँ सुनने बैठ गया हो, या कोई संत महात्मा मिल गए हो, उनसे कुछ बातचीत करने, कृपा प्रसादी लेने के चक्कर में फंसा हो। यह बात विचार मन में नहीं आती, हमेशा मन में वही निगेटिव भावना। इसलिए जब गलत विचार आ जाते हैं तो आदमी कर्म भी गलत करने लगता है। और रही बात आपके पूछने की महाराज सुखी क्यों नहीं है, तो देखो, दुख और सुख ये दोनों तो ब्रह्मा जी ने संसार के लिए बनाया है। समाप्त नहीं हो सकता, ना दुख समाप्त हो सकता है, ना सुख समाप्त हो सकता है, ना अच्छाई समाप्त होगी, ना बुराई समाप्त होगी। रहेंगे सबकी आवश्यकता है, प्रकृति का एक संतुलन है। लेकिन रही बात, आपने कहा सनातनी क्यों दुखी है, तो सनातनियों का सबसे बड़ा कारण दुख का यह है कि सनातनियों ने अपने आहार को बदल दिया। तो जब आहार को बदल दिया तो विचार बदल दिया, ठीक? जब आहार को बदल दिया तो विचार भी बदल दिया। अब जब विचार बदल दिया तब आपस में द्वेष, आपस में वैमनस्यता, भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, माता पिता को भी देखना नहीं चाहते। अब तो संकुचित फैमिली हो रही है, लोग तमाम प्रकार के उल्टा सीधा विचारों में ग्रसित हो गए हैं। पहनावे का भी विशेष तौर से असर आया है, ठीक है? हमारी माताओं और हमारी बहनों और हमारी बेटियों का जो पहनावा इस समय चल रहा है पाश्चात्य कल्चर का, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है क्योंकि हम लोगों को शिक्षा देने वाले धर्म से आते हैं। लोगों को रास्ता भी आपने बताया कि आप ही ने ये कह दिया है कि मतलब हमारे धर्म के द्वारा जगत के कल्याण की बात की जाती है। वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग कहते हैं कि पूरा वसुधा मतलब जितना पृथ्वी है उतने जो लोग निवास करते हैं सब मेरे परिवार के हैं, ये सत्य है, ठीक है? इसीलिए हम सबके मंगल कामना करते हैं भाई, कि सब लोग सुखी रहें। फिर भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जाति के नाम पे, छोटा बड़ा के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पर हम एक दुर्व्यवहार करते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो है हमारी सनातन जो संस्कृति है उससे लोग दूर होते जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या है कि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में एक तरफ तो कल्याण की कामना करते हैं, जगत के कल्याण, सबके मूल को हम जानते हैं कि यह सब में एक हैं। उसके बाद हम ही जो है उसको ऊंच नीच की भावनाओं से हम उसको देखते हैं, उस नज़रिए से हम व्यवहार करते हैं। तो इस व्यवहार के कारण जो आज जो वैमनस्यता बढ़ रही है लोगों में, एक दूरी पड़ रही है लोगों में एक दूसरे के प्रति,
ये जो सबसे बड़ा कारण आज जो समाज में व्याप्त हो गया है, इस विषय पे आप कहिए कि क्या इसमें क्या। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न ये भी किया। तो देखिए, रही बात इसकी, कुछ तो कली का प्रभाव है, ठीक। क्योंकि राजा जो है वो कलयुग है, इस समय का जो राजा है युग का, ये कलयुग है। और आपको बता दूं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन सबसे कम आयु कलयुग की है वो, ठीक है। सतयुग की आयु लगभग 17 लाख वर्ष है, हाँ। और त्रेता की आयु 12 लाख कुछ हजार वर्ष की है, और द्वापर की आयु 8 लाख कुछ हजार वर्ष की है, और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। लेकिन अब सोचो, कहाँ 17 लाख, कहाँ 4 लाख। लेकिन फिर भी ये अपनी आयु पूरी नहीं कर पाएगा कलयुग, ये अपनी 1/4 आयु ही पूरी करके मर जाएगा। अच्छा, हाँ, ये 4,32,000 वर्ष आयु नहीं पूरी करेगा, अधिकतम ये 1 लाख वर्ष की आयु पूरी कर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो उसमें भी कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जिसमें लगभग 54 हजार के आसपास पूरी हो चुकी है कलयुग की आयु। हाँ, 54,000 नहीं, 5400। 5400 हाँ जी, सॉरी, 5,400 वर्ष लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन ये भी पूरी अपनी आयु पूरी करेगा नहीं, क्योंकि बताते हैं कि लिखा है ग्रंथों में कि काफी कम आयु इसकी होती है। दूसरी चीज, हमारे खान पान का जो हमने बताया कि असर है, उसका सबसे मेन कारण है हमारे ऊपर खान पान का। और ये ऊंच नीच वाली बात जो है बिल्कुल गलत है। भगवान के द्वारा मात्र 2 जाति बनाई गई, एक पुरुष और एक स्त्री, बिल्कुल ठीक है। और एक बात आपको ये बता दूं, क्लियर करता चलूं, कि संसार में भगवान को छोड़कर जितने हैं सब स्त्री हैं। मैं भी स्त्री हूँ, आप भी स्त्री हैं। क्यों? आपने अगर विज्ञान पढ़ा होगा, साइंस पढ़ी होगी, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि बच्चेदानी आप में भी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्रजनन अंग जो आपके हैं और महिलाओं के हैं तो बराबर है। और जो क्रोमोसोम्स की बात की जाती है, जिसे जीन्स कहते हैं, जो पुत्र और पुत्री के निर्धारण में काम करता है, हमारी माताओं में XX क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं। ये भी आपको बताया गया हो, पढ़े होंगे आपने। तो अब बताइए, पुरुष 2 क्रोमोसोम लेके घूम रहा है, स्त्री 1 क्रोमोसोम लेके घूम रही, केवल X, और पुरुष XY दोनों। तो पुरुष X स्त्री X अगर दोनों मिलता है तो बच्ची, और पुरुष का Y स्त्री के X से मिलता है तो बच्चा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन जिनको हम कहते हैं, म्यूटेशन, वहाँ क्या होता है कि XX मिलकर भी बच्चा पैदा हो जाता है, पुरुष पैदा हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है। अच्छा, तो रही बात, ये जातियां तो भगवान की बनाई है, मात्र 2 जाति उन्होंने बनाई, एक पुरुष बनाया, दूसरा स्त्री बनाया। अब जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके पास 4 पुत्र हो गए, तो जो दुकान करने लगा उसका नाम हो गया दुकानदार। जब घर में कोई पूछने आएगा तो ये पूछेगा, भैया आपका दुकानदार कहाँ है लड़का, ठीक। और कोई अगर नेता बन गया तो लोग पूछेंगे, भैया वो राजा कहाँ है, जो नेता क्रिया करते हैं, ठीक। अब वो राजा हो गया। कोई अगर टीचर बन गया, पढ़ने पढ़ाने का काम करना तो करना, गुरुजी हो जाता है। वो भले ही किसी वर्ण किसी जात का हो, विद्यालय में आप पढ़े होंगे तो हर वर्ण के लोगों को अगर वो पढ़ा रहा है तो उसको लोग गुरुजी कहते हैं। गुरुजी मीन्स ब्राह्मण, गुरुजी मीन्स ब्राह्मण, मतलब जो विद्या बुद्धि का भंडार रखता हो, विद्वान हो गया। उन्हें विद्वान तो कोई हो जाएगा, विद्वान तो कोई हो जाएगा, लेकिन जो विद्वता हो करके और उसमें अपने समाज और धर्म के अनुसार करे, उसको ही ब्राह्मण कहा जाता है। नहीं, विद्वान होकर के और धर्म के अनुरूप काम ना कर पावे तो ब्राह्मण नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। अब इसी बात को लेकर के अपने यहाँ तमाम सारे झगड़े होते चले आए। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा, तमाम ऋषि हैं, महर्षि हैं, ठीक है। ऋषि, महर्षि, संत, साधु, पंडित और विद्वान, ठीक, महात्मा, इन लोगों की सबकी परिभाषा अलग अलग है, सब अलग अलग लोग हैं, ठीक। और ब्राह्मण उन सब में अलग है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अभी आपने बताया लोग सुखी क्यों नहीं, तो सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने आहार को दूषित कर दिया है, ठीक। और आहार के दूषित होने के साथ साथ नजरें भी दूषित हैं। नजर, इनको हम नेत्र चक्षु कहते हैं, ये भी दूषित है। क्यों? क्योंकि हम बुरे ही देखते चले आ रहे हैं। हम कम कपड़ों में लोगों को देखते चले आ रहे हैं तो हमारी मानसिकता दूषित होती रहती है, ठीक है।
पूरे कपड़े पहने ढक के पड़े। कपड़ा इसीलिए बना हुआ है, वस्त्र इसीलिए बना हुआ है कि उससे पूरे लज्जा का निवारण हो, पूरी लज्जा जो है वो ढकी जाए। ठीक है भाई, अगर लज्जा नहीं ढकी गई तो वस्त्र पहनने का कोई मतलब, हम तो पशुवत हो गए। तो अगर कपड़े खोल के तो अंग दिखाने को हम आधुनिकता कहते हैं, तो हमारे बंदर और भालू और कुत्ते बिल्ली ये तो तमाम सब कपड़े खोल के घूम रहे हैं, नंगे सरेआम घूम रहे हैं, सरेआम तमाम प्रकार के मैथुन कर रहे हैं। तो इससे मानसिकताएं दूषित होती है, हो जाती है अजीब। और ऊपर से कलयुग का राज्य है, ऊपर से कलयुग है, कलयुग का राज्य है। तो इस कलयुग के राज्य में कलयुग जैसा आचरण चाहेगा जो राजा है, उसके अनुरूप जो आचरण करेगा वो प्रसन्न रहेगा। तो अच्छा, कुछ एक प्रश्न हमसे आपकी तरह प्रेस रिपोर्टर ने और की थी, दिलीप पांडे जी ने। उन्होंने हमसे कहा गुरुदेव ये बताओ कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो लोग दुखी क्यों रहते हैं? जो नेक धर्म पर चलता है वो लोग दुखी क्यों रहते हैं? जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनको धन की कमी है, ठीक, उनको शरीर में तमाम प्रकार के रोग भी कभी कभी हो जाया करते हैं, लोग ताना भी देते हैं। तो हमने बड़ा सुंदर उनको उत्तर दिया था, वो याद आज मुझे बात आ गई। हमने कहा था बेटा एक बात बताऊं कि परीक्षा उसी विद्यार्थी की ली जाती है जो स्कूल में एडमिशन करवाता है। ठीक, भाई परीक्षा किसकी आप लेंगे? जो विद्यालय में पढ़ने जाता हो। तो जो धर्म का काम करेगा, जो धार्मिक बनेगा, उदार हृदय वाला जो होगा, धर्म के अनुरूप जो आचरण करेगा, भाई उसी को तो कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो देवता है ये सब बड़े चांडाल हैं, ऊंच निवास नीच करतूती, इनके निवास तो बड़े ऊंचे हैं लेकिन करनी इनकी बड़ी गड़बड़। जैसे ही आप अच्छा काम करने चलते हैं तुरंत उनको डर हो जाता है कहीं मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाए। वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आपके सामने विघ्न खड़ा करते हैं, आपके परिवार को कष्ट देते हैं, आपको तमाम प्रकार के कष्ट देते हैं, जिससे आप निराते तुमने हतोत्साहित हो जाते हैं और उस काम को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि सीटें बड़ी खाली हैं। ठीक, भगवान से लोगों ने पूछा महाराज आपके पास इतनी दया है, इतनी उदारता है, तो आपने क्यों नहीं लोगों का कल्याण कर दिया? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि लौकिक सुख दूं जगत को, संसार के सुख अगर मैं संसार वालों को दूं तो जगत भगत बन जाए, सारे लोग जो हों भक्त बन जाएंगे, सब लोग भक्त बन जाएंगे। तो नरक कुंड खाली रहे और कीड़ा किसको खाए? तो वो जो कुंड है नरक वाला वो खाली पड़ जाएगा, कीड़ा किसको खाएगा? इसीलिए भाई अगर भक्त को गाड़ी मोटर बंगला देते चले भगवान, तो जितने लोग संसार के हैं सब भगत बन जाएंगे। सबके पास गाड़ी मोटर बंगला चाहिए भाई, सबको इंद्र वाली अप्सरा चाहिए, स्वर्गलोक वाली अप्सरा, सबको चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को कष्ट देता हूँ। क्यों कष्ट देता हूँ? क्योंकि वो उसमें पक के तैयार हो जाए, और जब वो पक के तैयार होगा, चूंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी एक होती है, ठीक, सीमित है ना, तो वहां वही चयनित व्यक्ति पहुंचता है। एक होता है इलेक्टेड और एक होता है सेलेक्टेड। तो हम लोग जिसको चुनते हैं वो इलेक्टेड है, और भगवान जिसको चुनते हैं वो सेलेक्टेड है। ठीक जी, बिल्कुल। और कुछ नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और हमको लगता है कि कुछ लोगों को, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में बात आएगी कि हमारे दुख का कारण हम स्वयं ही हैं, हमारे सुख का कारण भी हम स्वयं हो सकते हैं। बस आपको अपने दृष्टि और दृष्टिकोण को बदलना होगा और उसके आधार पर आपको चलना होगा और सनातन संस्कृति के मूल को समझना होगा। जय हिंद, जय भारत।